संजय राउत बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके हैं केस कोर्ट में और इसका रिजल्ट अब आपको मैं बताता हूं क्या होने वाला है। बिल्कुल ही अंदर जाएंगे सबके सब। उद्धव ठाकरे भी इस केस से जुड़े हुए हैं। कौन सा केस है ये बताता हूं। 672 लोग 1919 से एक केस लड़ रहे थे। उसका नाम है पात्राचाल घोटाला। आपको पता है 500 करोड़ का घोटाला था संजय राउत जिसके अंदर चला गया था, कुछ दिन जेल में रहा, फिर उसको बेल मिल गई। यही सब जो अनिल देशमुख और सबके साथ कैरम वैरम खेल रहा था संजय राउत अंदर, उसके अंदर भी मजे होते हैं, लेकिन जब बेल के ऊपर बाहर आया, ये वही पात्राचाल घोटाला है। ये वही पात्राचाल घोटाला है जो 672 लोग अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको 2020 में बाहर निकाल दिया और कई सालों से 12 साल के आसपास इनको रेंट नहीं दिया गया। किसी का झोपड़ी अगर तोड़ देते हैं और वहां पे बिल्डिंग बांधते हैं तो उस झोपड़ी में रहने वाले को कहीं और रखा जाता है जिसका रेंट बिल्डर देता है, और वो घर बांधने तक, पूरी बिल्डिंग बांधने तक उसका रेंट देता है और बिल्डिंग में बाद में शिफ्ट किया जाता है। एक एक फ्लैट उनको दिया जाता है। अगर वहां 100 झोपड़े हैं तो 200 फ्लैट बनाए जाते हैं, 100 उनको दिए जाते हैं, 50 एमएलए को दिए जाते हैं और 50 बिल्डर को मिलते हैं। यही सिस्टम चलता रहता है। हालांकि एमएलए मतलब पॉलिटिशियन को मिला जाता है, तो ये क्योंकि वो साइन वाइन करते हैं ना, उसमें से बीएमसी के कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं। ये सब चलता रहता है, इंडिया में तो करप्शन है ही। तो लेकिन यहाँ पे जो 672 लोग हैं उनको फ्लैट नहीं दिए गए, और उद्धव ठाकरे के अंडर में ही वो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर थे, जिसमें संजय राउत भी इन्वॉल्व थे। और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने वहां पे 672 लोगों को 25,000 रुपए पर पर्सन का महीना देना था, मतलब एक फैमिली को। तो 672 फैमिली को दिया ही नहीं, जिसमें 340 करोड़ रुपए का घोटाला था। अब ये घोटाले के मामले में केस हुआ था। उद्धव ठाकरे उस समय सीएम नहीं थे, लेकिन एक सीएम तो थे। लेकिन संजय राउत उस समय अंदर गए थे और संजय राउत का केस चल रहा था और बाद में बेल भी मिला। और अब ये केस 672 लोगों का कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। हालांकि ये न्यूज मीडिया में नहीं आ रहा है, ना ही कोई यूट्यूबर दिखा रहा है, लेकिन ये केस चलते 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 इतना हाईलाइट हो गया कि अब कोर्ट की तरफ से फैसला आया और इन लोगों को घर मिला। बिल्डिंग बन चुकी थी, इनको खाने का था सबके सब फ्लैट, लेकिन वो खा नहीं पाए। एंड में इन लोगों को घर मिला। ये चलो अच्छी बात हुई महाराष्ट्र में आज की डेट में, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, इन लोगों का, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोर्ट के हिसाब से पैसे तो देने पड़ेंगे। अब वो फाइन भी देना पड़ेगा, उसका रेंट भी देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। चलो इनको घर मिल गया, एक अच्छी बात है, क्योंकि उनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनके माँ बाप गुजर गए। कि बहुत लंबा केस चला, 16 साल लंबा केस चला है। आपको क्या लगता है ऐसे केस के बारे में? 16 साल आदमी बाद में घर मिलेगा भी तो क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।